मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा को अपने घर इसलिए लौटने पड़ता है क्योंकि वह अपने संसार परिवार मोह में उलझी रहती है। उसकी आत्मा को परिवार पुकारता रहता है, जिससे उससे मोक्ष प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न होता है। वह अपने आप को रोक नहीं पाता है। जब राजा की आत्मा मृत्यु के 24 घंटे बाद अपने परिवार के पास आती है तो यह देखती है कि उसके परिवार उसकी पत्नी आंसू से भरी हुई है। उससे पत्नी बार बार कह रही है, हे राजन, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? हमारा क्या होगा? उसके पुत्र अपने मां को कहता है, मां, पिताजी क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये क्यों नहीं उठ रहे हैं? पिताजी हमें छोड़कर क्यों चले गए? क्या कभी नहीं आएंगे? राजा की आत्मा ने यह देखकर अत्यधिक भावुक हो जाते हैं। वह सोचते हैं कि काश हम इसे यह समझा पाते कि शरीर नश्वर है, यह संसार एक परिवर्तन का खेल है, यह आत्मा अमर है, यह एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर लेती है। प्रिय मित्रों, फिर ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, यह दृश्य आत्मा के लिए अत्यंत पीड़ादायक होता है। राजा की आत्मा ने यह सोचा कि क्या मैं इतना कमजोर था कि अपने परिवार को इस स्थिति में छोड़कर चला गया? क्या मेरे जाने से यह सब खत्म हो जाएगा? जब राजा की आत्मा मृत्यु के 24 घंटे बाद अपने घर में प्रवेश करता है तो वह अपने घर के हर एक जगह में घूमता है जहां उसने अपने बच्चों को खिलाता था, जहां उसके राज्य महल में राज्य सिंहासन पर बैठकर उसने प्रजा को न्याय करता था। वह पल जहां वह अपने रानी बच्चे के साथ हर सुख दुख बिताता था, उसे वह हर एक वस्तु अपनी तरफ खींच रहा था। राजा की आत्मा ने बार बार कोशिश कर रहा था कि वह रानी और अपने पुत्र को अपनी उपस्थिति का आभास करा सके। उसने रानी के पास जाकर धीरे से कहा, हे प्रिय, मैं तुम्हारे पास हूं, तुम्हारा यह विलाप मुझे कमजोर कर रहा है, मुझे इस संसार से मोक्ष पाने के लिए कृपा करें। लेकिन उसकी आवाज रानी को सुनाई नहीं दे रहा था। उसने अपने पुत्र के सिर पर हाथ रखा और कहा, हे पुत्र, यह संसार एक यात्रा है, हर आत्मा को इसे छोड़कर आगे बढ़ना पड़ता है। तुम मेरे बिना भी मजबूत बन सकते हो। लेकिन उसके पुत्र उसकी आवाज नहीं सुन पा रहा था। फिर आत्मा ने निराश होकर अपने परिवार की ओर देखा और कहा, क्या यह मेरा मोह है जो मुझे संसार इच्छा में बांध रहा है, या उनके आंसू जो मुझे रो रो कर पुकार रहा है? नारद अब समझ गया कि मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर क्यों लौटती है। फिर नारद ने भगवान ब्रह्मदेव प्रणाम दिया और तुरंत राजा के राज्य महल में जा पहुंचा, जहां उसके मृत शरीर था, जहां उसकी आत्मा घूम रहा था। नारद को वहां पहुंचने के बाद वातावरण पवित्र और शुद्ध हो गया। उन्होंने राजा की आत्मा को सूक्ष्म रूप में देखा और बोले, हे राजन, तुम्हारा मोह ही तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा है जो तुम्हें मोक्ष पाने में उत्पन्न कर सकता है। हे राजन, यह संसार एक कर्मों का चक्र है। तुम्हारा शरीर या नश्वर संसार का हिस्सा नहीं है। तुम्हारी आत्मा को इस मोह को त्याग कर इससे आगे बढ़ना है, लेकिन तुम्हारे प्रियजनों मोह माया तुम्हें अपने कर्मों से रोक रहा है। फिर नारद ने राजा के परिवार को समझाने के लिए अपनी वीणा उठाई और गरुड़ पुराण के श्लोक समझाने लगा। बोले, हे राजन, आत्मा अमर अजर है, यह तो मरता नहीं, इसका अंत होता है। यह मनुष्य के मृत्यु के बाद की आत्मा का एक यात्रा है जिसने संसार में जन्म लिया है। उसे एक ना एक दिन को छोड़कर सभी को जाना है। मृत्यु केवल एक नाटक है, यह आत्मा का मोक्ष पाने की प्रक्रिया है। रानी और राजा के पुत्र ने नारद की बातों को सुनकर शांत हुआ। नारद रानी समझाया, हे राजन, तुम्हारा शोक राजा की आत्मा को बाधित कर रहा है। यदि तुम सच में उनसे प्रेम करते हो तो उनके मोक्ष के लिए तुम भगवान की प्रार्थना करो। तुम्हारा यह मोह आत्मा को अपनी तरफ खींच रहा है, जहां उसे मोक्ष पाने से संकट का सामना करना पड़ सकता है। कि आत्मा ने नारद मुनि बातों को सुनकर कहा, हे राजन, मुझे अब समझ में आ गया है कि यह संसार एक परिवर्तन का खेल है। मृत्यु केवल एक सांसारिक नाटक है। मेरा आत्मा का उद्देश्य है कि इस मोह से मुक्त होकर ईश्वर की ओर बढ़ना है, ताकि मुझे मोक्ष पाने में बाधा उत्पन्न नहीं हो। लेकिन है मेरे प्रियजनों के आंसू मुझे रोक मोक्ष पाने में रहा है। क्या अब मैं कभी परिवार को देख पाऊंगा? फिर नारद मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, तुमने अपने जीवन में जो प्रेम और आदर कमाया है वह हमेशा इस संसार में तुम्हारे परिवार के साथ रहेगा। तुम उन्हें सूक्ष्म रूप से देख सकते हो, लेकिन अब तुम्हें अपनी यात्रा शुरू करनी होगी। राजा की आत्मा ने अपने परिवार को अंतिम बार देखा। उसने रानी और पुत्र के सिर पर हाथ रखने की कोशिश की, पर वह नहीं हुआ। आत्मा ने कहा, हे प्रिय, तुम्हारे आंसू मुझे रोक रहे थे, लेकिन तुम्हारे मन की शांति मुझे इससे मुक्त कर दिया। मेरा प्रेम हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। अब तुम मुझे विदाई करो। रानी ने रोते हुए कहा, हे स्वामी, मैं अब समझ चुकी हूं कि यह संसार केवल एक अस्थायी पड़ाव है, यह एक परिवर्तन का चक्र है। मैं आपको रोकूंगी नहीं, मैं आपके आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करूंगी। फिर नारद बोले, हे आत्मा, अब तुम संसार और भौतिक मोह को त्याग कर तुम अपने मोक्ष की यात्रा के लिए प्रस्थान करो। यह शरीर संसार नश्वर अंग है। तुम अब अपने परिवार का मोह को त्याग करो। अब आत्मा नारद की बातों को सुनकर कहा है, मुझे आपके बातों का ज्ञान प्राप्त हुआ। अब हम यह संसार बंधन से मुक्त होकर अपने कर्मों का फल भोगने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ूंगा। आप मुझे आशीर्वाद दो। प्रिय मित्रों, अब नारद ने राजा के परिवार को समझाया कि हे राजन, आत्मा के मोक्ष पाने लिए तुम्हें उसका कर्मकांड करना होगा, उसका रवि करना होगा, ताकि उससे मोक्ष प्राप्त हो सके, उसे इस संसार से मोक्ष की प्राप्ति हो सके। फिर नारद बोले, हे राजन, उसके शांति के लिए तुम्हें गरुड़ पुराण की पाठ करवाना होगा, पूजा अनुष्ठान करवाना होगा। पिंडदान और श्राद्ध से आत्मा को तृप्ति प्रदान होती है। यह कर्म आत्मा के मोक्ष पाने का रास्ता बनता है, जिससे उसकी आत्मा भटकती नहीं है। प्रिय मित्रों, राजा की परिवार ने नारद की बातों को दृढ़ संकल्प किया और राजा की आत्मा के मोक्ष प्रदान करने के लिए उसका श्राद्ध पिंड दान किया, गरुड़ पुराण का पाठ किया, पूजा अनुष्ठान हवन किया। उसके बाद आत्मा घर को छोड़कर यमलोक की यात्रा की ओर प्रस्थान किया। वह हमेशा के लिए परिवार से अलविदा हो गया। प्रिय मित्रों, यह कथा हमें यह प्रेरणा देती है कि मृत्यु केवल एक जीवन की यात्रा है। हमारा आत्मा अमर अजर होता है, वह कभी भी नहीं मरता है। मनुष्य की मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर इसलिए लौटती है क्योंकि उसके परिवारजन उसे बुलाता रहता है। परिवार को रोना चिल्लाना उसे बहुत व्याकुल करता रहता है। उसे यह समझना इतना आसान नहीं होता है कि वह इस नश्वर संसार त्याग दिया है। यह समय आत्मा के लिए बहुत ही कष्टदायक होता है।
यह संसार केवल एक परिवर्तन का चक्र है। प्रिय मित्रों, गरुड़ पुराण हमें सिखाता है यह जीवन हमारे कर्मों का फल है। यह ग्रंथ में यह समझने की प्रेरणा देता है हर जीव प्राणी का जीवन नश्वर है। जो मनुष्य जीव प्राणी जन्म लिया है उसे इस संसार से मुक्त होकर ईश्वर मिलन होना है। प्रिय मित्रों, गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के महान ग्रंथ में से एक है। यही हमारे जीवन को सही दिशा में चलने का ज्ञान देता है, जो हमें यह सिखाता है मनुष्य का जन्म मृत्यु केवल संसार बंधन का मोह है। यह ग्रंथ न केवल जीवन और मृत्यु के रहस्यों के बारे में बतलाता है, बल्कि यह भी समझाता है कि मनुष्य अपने जीवन को किस प्रकार सही दिशा में ले जाकर जीवन को बेहतरीन बना सकता है। प्रिय मित्रों, गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का वह ग्रंथ है जो मनुष्य के जन्म मरण से लेकर वर्तमान जीवन कैसे जिए इन सभी चीजों के बारे में विस्तार बतलाता है। प्रिय मित्रों, जीवन एक दुर्लभ अवसर है जिसे हम सही दिशा में ले जाकर आत्मा को मोक्ष की ओर अग्रसर कर सकते हैं। मनुष्य की मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने परिवारजन के इसीलिए आती है क्योंकि वह अपने परिवार के साथ कुछ दिन सूक्ष्म होकर रह सके। जब आत्मा का 13वां संस्कार होता है तो वह इस संसार को मुक्त होकर वह अपनी अंतिम यात्रा पर प्रस्थान करता है। धन्यवाद। प्रिय मित्रों, गरुड़ पुराण के द्वारा सभी बतलाई गई बातों को अवश्य ध्यान में रखें और सत्य की राह पर चलें। यह संसार एक मोह माया की छाल है, इससे जीवन में होने वाले मुक्ति में बाधा उत्पन्न होता है। आप अपने जीवन को सत्य धर्म की ओर अग्रसर करें जिससे आने वाले जीवन अत्यंत सुखद और प्रेरणादायक हो। और प्रिय मित्रों, वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिख दीजिए और हमारे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक नया वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। धन्यवाद। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।